हवा जोर जोर से गरज रही थी, मानो कोई चुड़ैल चिल्ला रही हो। बारिश काल हवेली के पुराने टूटते फाटकों पर जोर से पड़ रही थी। बिजली आसमान में कड़क रही थी और हवेली की डरावनी परछाई दिखाई दे रही थी। रवि, एक जवान पत्रकार जो अपने शक के लिए जाना जाता था, उस बड़ी हवेली के सामने खड़ा था। वो भूतिया हवेली की कहानियों पर हंसता था। उसके हिसाब से ये सब बातें उन लोगों के लिए होती हैं जो आसानी से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं, बस उसके सनसनीखेज लेखों के लिए मसाला। आज रात वो ये साबित करके दिखाएगा। रवि अपने दिमाग, एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर आया था। वो सच्चाई जानना चाहता था। काल हवेली के भूत की कहानी का पर्दाफाश करना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट, चलती परछाइयों और हवेली में रहने वाली एक बुरी आत्मा के बारे में बताया था। रवि ने उनकी बातों को अंधविश्वासी लोगों की बकवास समझकर टाल दिया। उसने किरकिराते फाटकों को धक्का देकर खोला। उनके झंग लगे कब्जे विरोध में कराह रहे थे। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़ांत की गंध से भर गई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे ठंड का असर समझा। ऊंचे ऊंचे घास वाले रास्ते पर कदम रखते हुए वो अंधेरे में चला गया। उसकी टॉर्च घुप्प अंधेरे में एक पतली सी रोशनी कर रही थी। वो हवेली की दीवारों के भीतर छिपे राजों को उजागर करने की ठान चुका था। हवेली उसके सामने एक काले पहाड़ की तरह खड़ी थी, तूफान से घिरे आसमान के सामने अंधेरे का एक बड़ा सा टुकड़ा। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे बेजान आंखें उसे घूर रही हों। कभी भव्य रहा ये घर अब टूट रहा था। समय और उपेक्षा ने इसे खा लिया था। जैसे ही रवि सामने वाले दरवाजे के पास पहुंचा, उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ हिलता हुआ देखा। उसने अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस हवा खेल रही है। उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज सन्नाटे में अस्वाभाविक रूप से तेज लग रही थी। उसने सामने वाले दरवाजे के झंग लगे हैंडल को पकड़ा। वो खुला था, एक कराहट के साथ खुल गया, जो खाली हॉल में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी, सालों की खामोशी के बोझ से भारी। धूल के कण उसकी टॉर्च की कमजोर रोशनी में नाच रहे थे, जैसे छोटे छोटे भूत अपनी नींद से परेशान हो गए हों। रवि अंदर चला गया। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे उसके अंदर एक कंपन दौड़ गई। उसने खुद को एक बड़े प्रवेश कक्ष में पाया। ऊंची छत और घुमावदार सीढ़ियों पर फीकी भव्यता के अवशेष चिपके हुए थे। एक शानदार झूमर छत से लटका हुआ था। उसके क्रिस्टल धूल और मकड़ी के जालों से ढके हुए थे। पुराने जमाने के लोगों के चित्र उसका पीछा करते हुए लग रहे थे। टिमटिमाती रोशनी में उनके भाव पढ़ना मुश्किल था। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो केवल बाहर गरजती हवा और उसके खुद के दिल की धड़कन की आवाज से टूट रही थी। रवि ने हवेली की खोजबीन की। हर कमरा अपनी पुरानी भव्यता का प्रमाण था, जो अब टूट फूट में डूबा हुआ था। उसने एक बड़ा सा भोजन कक्ष देखा, जिसमें एक मेज ऐसे भोज के लिए सजी हुई थी जो कभी हुआ ही नहीं। एक पुस्तकालय जिसमें दशकों से छुई न गई चमड़े की जिल्द वाली किताबों की अलमारियां थीं। हर परछाई अपनी सांस रोकती हुई लग रही थी। हर कोना भूले हुए राजों की फुसफुसाहट कर रहा था। सन्नाटा अजीब था, जो केवल उसके अपने कदमों की आवाज और कभी-कभी उसके पैरों के नीचे फर्श के टुकड़ों के चरमराने की आवाज से टूटता था। वो रुक गया, ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, एक धीमी, आहें भरती हुई आवाज जो खुद दीवारों से निकलती हुई लग रही थी। ये आवाज आते ही चली गई। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक झुनझुनी छोड़ गई। वो आगे बढ़ा। उसका शुरुआती आत्मविश्वास हर कदम के साथ कम होता जा रहा था। उसने खुद से कहा कि यह बस दरारों से सीटी बजाती हवा है, जो उसकी ज्यादा सोचने वाली कल्पना के साथ खेल रही है। जैसे ही वो दालान के अंत में एक कमरे में दाखिल हुआ, ठंडी हवा के एक झोंके ने उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। खिड़की पूरी तरह से बंद थी, पर्दे हिल भी नहीं रहे थे। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। वो अंदर बंद हो गया था। उसके अंदर दहशत भर गई, ठंडी और घुटन भरी। उसने फिर से दरवाजे के हैंडल को हिलाया, इस बार जोर से, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो फंस गया था। चौथा भाग, आईने में आंखें। उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी, दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। उसने खुद को एक अलंकृत फ्रेम वाले, पूरे शरीर के दिखने वाले आईने के सामने पाया। इसकी चांदी धूमिल हो गई थी, कांच उम्र के साथ धुंधला हो गया था।
फिर भी ऐसा लग रहा था कि ये उसे अपनी ओर खींच रहा है। जैसे ही उसने अपने प्रतिबिंब को देखा, उसने कुछ अजीब देखा। उसका प्रतिबिंब उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रहा था। उसने पलकें झपकाईं। उसे यकीन था कि ये टिमटिमाती रोशनी का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसका प्रतिबिंब फिर से हिल गया, उससे अलग। उसने एक भूतिया हाथ उठाया, उसे पास बुलाया। डर, ठंडा और तेज उसके शक से आर पार हो गया। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी टॉर्च गिर गई। कमरा लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। केवल बाहर बिजली चमकने से थोड़ी रोशनी आ रही थी। वो अपनी टॉर्च के लिए इधर उधर टटोलने लगा। उसका दिल उसके सीने में ढोल की तरह धड़क रहा था। जैसे ही वो अंधेरे में टटोल रहा था, उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी सांस महसूस की। एक धीमी गुर्राहट सुनी जो उसके आसपास की हवा से ही आती हुई लग रही थी। वो घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में कट रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस परछाइयां टिमटिमाती रोशनी में हिल रही थीं और नाच रही थीं। 5वां भाग, एक ठंडा आलिंगन। फर्श उसके पैरों के नीचे बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। उसकी सांस छोटी, तेज आवाज में आ रही थी। ठंडी हवा में भाप बन रही थी। कमरे का तापमान गिर गया लग रहा था। उसने कमरे में अपने साथ एक मौजूदगी महसूस की, कुछ ऐसा जिसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन निश्चित रूप से वहां था। उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। वो अब अकेला नहीं था। वो महसूस कर सकता था कि आंखें उस पर हैं, उसकी हर हरकत को देख रही हैं। दीवारों से फुसफुसाहट आती हुई लग रही थी, इतनी धीमी कि समझ में न आए, लेकिन द्वेष से भरी हुई। एक ठंडे हाथ ने उसके गाल को छुआ, जिससे उसके अंदर दहशत की एक लहर दौड़ गई। वो पीछे हट गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वो पीछे हटा, किसी ठंडी और ठोस चीज से टकरा गया। मुड़कर उसने खुद को एक परछाई वाली आकृति के सामने पाया। वो लंबी और कंकाल जैसी थी। उसकी आंखें एक अजीब हरी रोशनी से जल रही थीं। हवा और भी ठंडी हो गई और कमरे में एक धीमी, कर्कश गुर्राहट गूंज उठी। वो आकृति झपटी। उसकी बर्फीली उंगलियां उसकी बांह के चारों ओर बंद हो गईं। 6ठा भाग, धुंधली रोशनी। रवि चीख पड़ा। दहशत की एक भयानक आवाज जो हवेली के खाली हॉल में गूंज उठी। उसने पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो आकृति बहुत ताकतवर थी। उसने महसूस किया कि उसे पीछे खींचा जा रहा है, उस अंधेरे की ओर खींचा जा रहा है जो उस आकृति के अस्तित्व से ही निकलता हुआ लग रहा था। उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। रोशनी टिमटिमाती और बुझती हुई उसे पूरी तरह से अंधेरे में डुबो रही थी। फिर सन्नाटा। वो आकृति चली गई थी। जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। वो अकेला था, ठंडे फर्श पर कांप रहा था। उसकी अपनी चीखों की गूंज उसके कानों में बज रही थी। वो एक पल के लिए वहीं लेटा रहा, अपनी सांस को पकड़ते हुए अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन हवेली के अंदर एक अप्राकृतिक सन्नाटा छाया हुआ था। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका हाथ कांप रहा था जैसे ही वो अपनी टॉर्च के लिए पहुंचा। बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी जेब में एक अतिरिक्त बैटरी के लिए टटोला, लेकिन उसके पास कोई नहीं थी। वो अंधेरे में फंस गया था, हवेली की दीवारों के भीतर छिपे अनदेखे खौफ के साथ अकेला।